क्यूसेक पानी मिलना था और उस हिसाब से सिर्फ इनको वहां से हरियाणा से पाइपलाइन लानी थी, हरियाणा से साथ समझौता नहीं होना था क्योंकि समझौता 1994 में हो चुका था। लेकिन 17 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और अपने वो जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनके द्वारा एक समझौता हुआ है। वो समझौता सिर्फ चुनावी समझौता है और आज सीएम साहब उस समझौते से वोटों की फसल काटने के लिए झुंझुनू में आ रहे हैं, क्योंकि गत दिनों में 28 फरवरी में हरियाणा के सीएम ने अपनी विधानसभा में यह कहा है कि हमारे को जो पहले जो समझौता हुआ था उसमें 13,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलना था और अब ये बढ़ के हो गया 24,000 क्यूसेक पानी। उसके बाद में जब नहर का बरसात होगी, बरसात के पानी के अंदर ज्यादा पानी आएगा, उस पानी को हम राजस्थान को देंगे और उस पानी में से भी 25% पानी हरियाणा में हम रखेंगे। उस हिसाब से ये हमें ये लगता है जो 30 साल से किसान ये आस देख रहे थे कि झुंझुनू, सीकर और चूरू को सिंचाई का पानी मिलेगा, वो आस टूटती दिखाई दे रही है। रही बात जो डीपीआर बनी थी 2019 में 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बन चुकी थी और 6 पाइपलाइनों से पानी आना था, ये लिखित में है और हाई कोर्ट में इसका प्रकरण चल रहा है। लेकिन जो समझौता करके आए उसमें 4 पाइप हैं, उसमें भी एक हरियाणा रखा है। उस पाइप में पीने का पानी आएगा या सिंचाई का पानी आएगा, ये अभी तक इनका कोई अभी तक इन्होंने वो क्लियरेंस नहीं दिया है। न तो हम पूछते हैं हरियाणा के सीएम को कि आपके यहाँ कोई चिट्ठी है इस समझौते की, तो वो नड़ते हैं कि हमारे पास इस समझौते की कोई चिट्ठी नहीं है। राजस्थान का सीएम हाउस भी ये नड़ता है कि हमारे इस समझौते की कोई चिट्ठी नहीं है। और सिंचाई विभाग को पूछते हैं कि कोई चिट्ठी इस समझौते की है आपके पास, तो सब नकारते, कोई चिट्ठी नहीं है। और वर्बली जो आपको जो मीडिया के अंदर प्रेस नोट जारी हुआ वो ही घूम रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सीएम साहब इसमें कम से कम ये तो बताएं कि पानी आएगा कितना आएगा, वो चिट्ठी कम से कम दिखाए तो जरूर। लेकिन आज तक राजस्थान के सीएम ने वो चिट्ठी नहीं दिखाई है, तो क्यों माने कि आज वो जो ये कह रहे हैं कि हम यमुना का पानी ला रहे हैं और ये धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं। ये कोई धन्यवाद यात्रा नहीं है, ये जो चुनाव की है वो फसल है, उसको काटने को और उसको भुनाने के लिए है। न पानी आएगा, न पीने का आएगा, न सिंचाई का आएगा। और यमुना महासंघर्ष समिति जो आंदोलन लगातार लड़ रही है वो जारी रहेगा जब तक पानी झुंझुनू जिले में, सीकर में और चूरू में नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद। कि बहुत बहुत स्वागत है। पर लेकिन मैंने सीएम साहब को ये ज्ञापन दिया कि हमारे श्री सीमेंट जो प्लांट लगा हुआ है उसमें युवाओं को रोजगार स्थायी देने की बात की है। दूसरा मुद्दा हमने ये रखा कि जो श्री सीमेंट प्लांट में जो जमीन जिसने बेची है, जिस किसान ने जमीन बेची है, उसका कोई स्थायी, कोई ट्रैक्टर, कोई गाड़ी, किसानों के पास तो यही होता है, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई ट्रैक्टर मिल जाए, तो ये उसको लगाया जाए। तीसरा हमने ये कहा कि जो यहाँ टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जो श्री सीमेंट जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जैसे तिरपाल है, रस्सा है, मतलब कैंटीन की व्यवस्था है, ये स्थानीय किसानों को ही इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और एक को टेंडर नहीं दिया जाए, ये हमने मांग की है। और युवाओं को नौकरी की फर्स्ट प्रायोरिटी मांग की है। तो सीएम साहब ने कहा कि पहले किसी को नौकरी लगा था क्या, वो सर पहले तो ऐसा ले रखे थे कई लोगों को, तो और कई लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। भी लेने की तो कोई बात ही नहीं है, बाहर निकाले प्रोग्राम चल रहा है। जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से बाहर निकाले प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं यही मांग की है सरकार से। और फिर कल एक घटना हुई हमारे जो आकाश मेघवाल की, उसके बारे में लिखा है कि एक मर्डर हुआ है, उसके दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। और जो युवा रात को जिसके साथ में ये घटना हुई, वो उसके पास शराब की बोतलें पड़ी थी, लोगों ने बताया, वहां भी बताया कि शराब की बोतलें पड़ी थी। तो हम प्रशासन से मांग, सीएम साहब से मांग की है, प्रशासन से भी ये मांग कर रहे हैं, अपने एसपी साहब से मांग रहे हैं, कलेक्टर साहब से मांग रहे हैं कि रात को ये शराब की दुकानें चलती है
अवैध शराब की दुकान रात को शराब बिकती है, जिससे युवा रात को जब भी ये नाजुक शराब मिल जाती है तो रात को युवा उसे पी के उत्पाद मचाते हैं। और इससे क्या कि मतलब माहौल खराब हो रहा है यहाँ नौगढ़ तहसील का पूरी का। तो इस प्रकार से हमने मांग की और ये भी कहा कि जो कपिल मेघवाल की ये आकाश मेघवाल जो मृत्यु हुई थी उसमें इसकी लेडीज को, जिसकी पत्नी है, उसको स्थायी नौकरी दी जाए, ये मांग की है। और विधायक जी ने भी आज ये मैंने अभी देखा था वीडियो में, विधायक जी ने मांग की है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए श्री सीमेंट में। तो मैं विधायक जी आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, कब तक युवा इंतजार करेगा, कब तक इंतजार करें कि कब नौकरी मिल जाएगी युवाओं को, यही मांग है मेरी मुख्य। एक रेल पर किसान और जवान की बात को प्रकाशित करते रहते हो। आज का जो मुख्य ज्वलंत मुद्दा है, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा नवलगढ़ में आए, उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत हम लोगों ने किया है, हमारे नवलगढ़ की जनता ने किया है। विधायक महोदय जो बार बार इस क्षेत्र में जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा है किसान की जमीन का जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। 2008 से लेकर के और आज 2024 तक हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ये सीमेंट फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री की बात नहीं है, श्री सीमेंट कंपनी यहाँ लग चुकी है, सीमेंट का उत्पादन चालू हो गया है, वहाँ उसमें रोजगार के कई मुद्दे हैं। किसानों से ज़मीनें जब एक्वायर करना शुरू किया था, तमाम प्रकार की बातें की थी कि आपके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, आपके संसाधन लगाए जाएंगे, लेकिन वो आज धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई टेंडर प्रतापे भी सीमेंट प्लांट में नौकरी कर रहा है तो पिछले 3-4 महीने में ऐसा माहौल बन गया कि सबको घर का रास्ता दिखाया जा रहा है, स्थायी रूप से किसी को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। उसके श्री सीमेंट के बाद में 2 कंपनी बड़ी और यहाँ इस क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है। अल्ट्राटेक जो सर्वप्रथम इस फील्ड में आई थी 2008 में, उसी टाइम पे भूमि का अधिग्रहण और भारतीय रेल विभाग ने 2008 में भारत राजपत्र जारी किया था और उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि रेल डिपार्टमेंट नहीं, जबकि मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट के परिवहन हेतु रेल की लाइन डाली जाएगी जो कोलिडा बेरी स्टेशन से अल्ट्राटेक सीमेंट खिरोड़ में जाएगी, जिसकी मात्र दूरी थी वो लगभग 5 किलोमीटर और 437 बीघा जमीन का भूमि अधिग्रहण था। और अभी जो 16 जनवरी 2024 को हम किसान और इस क्षेत्र के लोगों को ये आशा थी कि सत्ता बदलेगी, तो सत्ता बदलने के बाद में हमारी बात को सुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का राजा, किसान का बेटा है जो मुख्यमंत्री बना, यहाँ का विधायक महोदय जिनको हम लोगों ने जिताने का पूरा भरसक प्रयास किया, मत दिए इस आस में कि हमारी बात को सुना जाएगा। लेकिन स्थिति परिस्थिति जो की त्यों बनी हुई है। स्थिति आज ये है कि 16 जनवरी को भारतीय गजट राजपत्र जारी होता है, रेल विभाग जिस निजी कॉरपोरेट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए उत्साहित हो रहा है, किसान को भ्रमित किया जा रहा है, मतलब किसान की सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री आज नवलगढ़ पधारे, उनको भी आगाह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे विधायक महोदय उनको भी मैं आशा करना चाहूँगा कि वो हमारे मुद्दे जो थे, स्थानीय मुद्दे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार का